और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1 x 1, ठीक है। ये एक हमारी रो मैट्रिक्स है, फिर 3/3 की मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स, इन सब की मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है कि नल मैट्रिक्स आ रही है जो कि जीरो मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हम स्टार्टिंग की जो दोनों मैट्रिक्स दे रखी हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टार्टिंग की जो दोनों हैं इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है बेटा ये है, ठीक है। इसे भी हम रीअरेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। रीअरेंज करेंगे तो बेटा बन जाएगा हमारा 2x + 16, 5x + 6, x + 4, ठीक है। और जिसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करानी है, ये 1 2 और x के साथ करानी है, ठीक है बेटा। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी बेटा जो कि 1/1 की मैट्रिक्स होगी। इसलिए जो नल मैट्रिक्स ओ था इसे भी हम एक 1/1 की जीरो मैट्रिक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा बेटा हमारा x² + 16x + 28 और इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो x² + 16x + 28 ये इक्वल टू ज़ीरो के होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें जो 16 है इसके फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 14 + 2 हो जाएंगे। यहाँ पर x की हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बनेगा 14x + 2x + 28 और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है बेटा। या फिर x² में से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x। तो जैसे ही x कॉमन लेंगे बनेगा x + 14 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ भी x + 14 बन जाएगा जो कि इक्वल टू ज़ीरो है। अब x + 14 और इनटू x + 2 कॉमन लेंगे जो कि इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहीं से अगर हम क्या करते हैं कि इफ़ x + 14 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से बेटा x की जो वैल्यू है वो -14 आ जाएगी। और इफ़ x + 2 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो -2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू है वो -14 और -2 होगी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।